नमस्कार साथियों, ड्रीमर्स एकेडमी कपासन के इस नए प्रयास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज से टीम टीडीए आपके साथ तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करेगी, अर्थात उन टॉपिक्स पे जिनमें आपको समस्याएं आती हैं उनके किस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाने और किस प्रकार से उनकी तैयारी करनी है, उन छोटे छोटे बिंदुओं को हम इन छोटे वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और इससे आपके रिवीजन में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो आज अपन सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश के टेंस टॉपिक की। और टेंस में भी विशेष तौर से जब आप पढ़ते हैं टेंस को, तो वहां पे जब वर्ब पूछी जाती है तो उसमें बड़ी समस्या आती है बच्चों को कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब आ रही है। तो अपन वहां से शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं आपको जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जो भी वर्ब्स काम में आती है उन सब के बारे में बता देता हूं। और मैं जो बताऊंगा, अगर आपने इस वीडियो के लास्ट 2-3 मिनट इसको देख लिया तो आपके टेंस में कहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी बाद में कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब के लिए 3 परिवार हैं जो मुख्य तौर से काम करते हैं और उनके ऊपर को बात करनी। पहला है डू फैमिली, दूसरा है बी फैमिली और तीसरा है हैव फैमिली। अगर हम इन तीनों के सारे की सारी फॉर्म्स की बात करें तो किस प्रकार से काम आती है उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो पहला, डू फैमिली की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है डू और सेकंड है डज। फिर जो बी फैमिली है इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है इज, एम, आर और लास्ट है बी। फिर जो हैव है इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है हैज और हैव। फिर डू की जो सेकंड फॉर्म है भाई वो है डिड और इसकी जो सेकंड फॉर्म है बी की वो हो जाएगी आपकी वॉज और वर। और हैव की जो सेकंड फॉर्म है ये हो जाएगी आपकी हैड। यहां तक ये सारी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम आएगी। अब इसमें बी की जो थर्ड फॉर्म है वो भी और फोर्थ फॉर्म यानी कि जो आईएनजी फॉर्म होती है वो भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम आएगी, तो उसको भी लिख देते हैं। बाकी की काम नहीं आएगी तो उसको नहीं लिख रहे। तो बी की जो थर्ड फॉर्म है वो है आपकी बीइंग और बी की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो है बीइंग। इन तीनों फॉर्म्स को अगर आप एक साथ समझ लेते हैं तो टेंस में हेल्पिंग वर्ब के नाम से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि कहां तो इज लग गया, कहां वॉज लग गया, कब आईएनजी आ गया, कब थर्ड फॉर्म आ गया। ये सारा का सारा कार्यक्रम यहां पे अगले 2 मिनट में आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, जो डू परिवार है इस डू परिवार की चाहे डू हो, डज हो, चाहे डिड हो, तीनों के तीनों हमेशा इसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो डू परिवार में डू लिख रहा हूं, इसका मतलब डू, डज और डिड तीनों की बात हो रही। डू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पहली बात। दूसरा, ये जो बी परिवार है, बी लिखने का मतलब है इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीइंग, बीइंग सारे आ गए। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी जिसको अपन फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। जो हैव परिवार है, हैव परिवार के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये बात क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब कौन से टेंस में काम आएगा? तो जनरली ये काम आएगा सिंपल टेंस में या जिसको अपन इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ये कहां काम आएगा? ये काम आएगा आपका कंटीन्यूअस टेंस में। और ये जो लास्ट वाला है ये काम आने वाला है भाई आपके परफेक्ट टेंस में। कौन सा परफेक्ट सर? उसकी अभी बात कर लेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि हमने 3 फैमिली की बात करी है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। डू परिवार में डू, डज और डिड, बी परिवार में इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीइंग और बीइंग, और फिर हैव परिवार में हमने बात करी है हैज, हैव और हैड की। डू परिवार के सारे सदस्यों के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बी परिवार के सारे सदस्यों के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भाई? आईएनजी फॉर्म आएगी। और हैव परिवार के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट टेंस, आईएनजी फॉर्म मतलब कंटीन्यूअस टेंस। जितने भी कंटीन्यूअस टेंस है हर एक कंटीन्यूअस टेंस की यही पहचान है कि उसमें क्या आ जाएगी आपकी आईएनजी फॉर्म। और लास्ट है जो सिंपल टेंस है इसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? पहली फॉर्म आएगी। यहां तक चीजें आपको क्लियर है? अब फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में देखना है कि कौन सी कब आएगी। तो जितने भी प्रेजेंट टेंस हैं प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगी और जितने भी पास्ट टेंस हैं उसमें सेकंड फॉर्म आएगी। देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कैसे। प्रेजेंट का सिंपल टेंस चाहिए तो सिंपल में डू परिवार आएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगी
आएगी प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट सिंपल में डू की फर्स्ट फॉर्म कौन आएगी? डू और डज आएगी। सेकंड पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आएगी, तो सेकंड फॉर्म कौन है? डिड। तो पास्ट सिंपल टेंस में कौन सी फॉर्म आ जाएगी? डिड आ जाएगी। फिर बात करते हैं कंटीन्यूअस में, तो सेम ठीक है, ये सिस्टम यहां भी लागू। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इज, एम और आर आ जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो सेकंड फॉर्म कौन सी है? वाज और वर आ जाएगी। और यहां पे बात करते हैं परफेक्ट की, तो परफेक्ट में वापस वही, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी हैज और हैव। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी कौन सी? हैड। ये यहां तक आपको अगर चीजें क्लियर है तो अब अपन एक चार्ट के माध्यम से पूरा का पूरा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से कौन से टेंस में कौन सी वर्ब आएगी। ठीक है, ओके। अब अपन बात करते हैं चार जो टेंस है, अपने तीनों टेंस और उनके हर एक के चार चार प्रकार, यानी टोटल 12 टेंस में कौन कौन सी वर्ब आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, एक एक करके उसका समझते हैं उसको। ठीक है, चलिए शुरुआत। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आपको ध्यान में रखना है वो जो मैंने अभी बात करी थी, वो जो तीनों परिवार हैं उनकी, और वहां से हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और सारी चीजें भरेंगे। तो पहला प्रेजेंट सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? तो मैंने आपसे कहा था कि जितने भी सिंपल टेंस है सभी में हेल्पिंग वर्ब डू परिवार में से आएगा। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो डू परिवार की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब कौन आएगा? डू या डज, पहला। फिर बात करते हैं मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो मेन वर्ब की फॉर्म के लिए आपको याद रखना है कि डू परिवार का चाहे कोई सा भी सदस्य हो, उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी आती है, इसको कहते हैं S/ES फॉर्म। यानी कि जो सिंगुलर फॉर्म जिसको अपन कहते हैं, कोई भी वर्ब होती है उसकी जो बेस फॉर्म होती है भाई, वो तो होती है प्लूरल, और उसके साथ अगर एस या ईएस लगा देते हैं तो वो फॉर्म बन जाती है सिंगुलर। तो अगर सिंगुलर फॉर्म है तो अपन एस या ईएस लगा सकते हैं, और बाकी डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ये बात हो गई अपने प्रेजेंट सिंपल की। फिर बात करते हैं सेकंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। अब फिर से देखो, जब बात हो कंटीन्यूअस की तो कंटीन्यूअस के अंदर क्या होगा? कौन सा परिवार आएगा? बी परिवार आएगा, बी परिवार। और अगर कंटीन्यूअस में कौन सा? प्रेजेंट, तो बी परिवार की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन कौन है? तो वो है इज, एम और आर। ये तीनों बी आगे काम लेंगे, अभी यहां काम नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद जो मेन वर्ब है, अगर आप पूरी इंग्लिश में कहीं पे भी बी की फॉर्म देखते हो तो बी की फॉर्म के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और यहां पे भी वही आएगा, V1 प्लस आईएनजी आ जाएगी। जैसे प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, कुक का हो जाएगा कुकिंग, डांस का हो जाएगा डांसिंग। ठीक है, अब बात करते हैं आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो यहां पे भी फिर से सबसे पहले पूछा जाएगा कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें याद करो, हमने देखा था तीसरा परिवार कौन सा वाला? हैव फैमिली। हैव फैमिली में हमेशा हैज या हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड है सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म कौन है? हैज ऑब्लिक हैव। फिर बात करते हैं मेन वर्ब की। अब आपको बोलना है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, जल्दी बोलो। देखो यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन से काम नहीं चलेगा, हम अपन ऑनलाइन में अगर पढ़ रहे हैं तो हमें भी वहां से रिप्लाई करना है ताकि हम इस चीज से अपने आप को कनेक्ट कर सके। तो यहाँ पे कौन सी आएगी? आप बोल रहे हो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखो प्रेजेंट परफेक्ट हो गई। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले ना हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखो सबसे पहला, अगर कंटीन्यूअस आ रहा है तो ये मान के चलो कि मेन वर्ब की तो आईएनजी फॉर्म आएगी ही आएगी, तो ये तो अपन पहले लगा देते हैं। ठीक है, अगर परफेक्ट आ रहा है इसका मतलब ये भी श्योर है कि हैज और हैव ही आएगा, चलो भाई ये भी लगा दिया। लेकिन जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो हैज और हैव के बाद तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। दूसरी बात, जो आईएनजी फॉर्म है ये हमेशा किसके साथ आती है? बी के साथ आती है। जब तक आप बी की कोई फॉर्म नहीं लगा देते तब तक आईएनजी फॉर्म नहीं आती है। तो अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म देखो, हमने यहाँ आईएनजी लगाया तो हमने इज मार्क लगा रखा है बी की फॉर्म। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ तो हैज है वाला। तो अब हमें ये विचार करना है कि हैज हैव में, हैज हैव के लिए तो थर्ड फॉर्म चाहिए, कंटीन्यूअस के लिए आईएनजी चाहिए, और आईएनजी के लिए बी की फॉर्म चाहिए। तो क्या हमारे पास ऐसी कोई बी की फॉर्म है क्या? बी फैमिली के अंदर देखो जो बी की थर्ड फॉर्म हो, तो आप याद करेंगे बी की थर्ड फॉर्म मैंने बताई थी बीन, तो यहां पे क्या आ जाएगा? बीन आ जाएगा।
ठीक है। और एक और एक्स्ट्रा चीज यहां पर मैं बता देता हूं हेल्पिंग वर्ब के अलावा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है उसमें दो चीजें आपको जनरली देखने को मिलती है, सिंस और फॉर। यहां तक क्लियर? ये अपना प्रेजेंट का चारों टेंसों के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म अपन ने याद कर ली। अब बात करते हैं आगे। देखिए पास्ट सिंपल टेंस की। भाई जब बात कर रहे हैं सिंपल टेंस की तो सिंपल टेंस में वही हेल्पिंग वर्ब सिंपल है तो डू परिवार और पास्ट है तो डू परिवार की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब कौन? डिड। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? तो डू परिवार का कोई भी मेंबर हो मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो V1 आएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहां पे अफर्मेटिव सेंटेंस में वी वर्ब की पांचवी फॉर्म यानी एस या ईएस फॉर्म आ रही थी, वैसे ही यहां पे जो अफर्मेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं उन अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये हमेशा अकेली आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे आती है बेटा? अकेली आती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में फिर से देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो बात है कंटीन्यूअस की, कौन सी फॉर्म आएगी बोलो? बी की फॉर्म। बी में भी पास्ट टेंस है तो बी की सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म कौन है? तो बोलोगे आप सर सेकंड फॉर्म तो सर वॉज और वर है, वॉज और वर है। अब बात करें मेन वर्ब की, तो जैसे ही हम नाम लेते हैं कंटीन्यूअस टेंस का बिना कुछ सोचे समझे मेन वर्ब की तो कौन सी फॉर्म लगा देंगे बेटा? आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। जैसे ही परफेक्ट टेंस का नाम आता है कौन सा परिवार याद आता है? बोलो बोलो, हैव फैमिली। हैव फैमिली में पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हैव का भी सेकंड फॉर्म, हैव की सेकंड फॉर्म कौन सी होगी? हैड होगी। तो यहां पे बात कर लेते हैं अपन हैड की। फिर मेन वर्ब की बात करते हैं, तो मेन वर्ब में देखो हैव फैमिली है, हैव फैमिली के बाद वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट है उसमें भी थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां पे भी हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख देंगे? थर्ड, ठीक है। लास्ट टेंस पास्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो फिर से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सेम कॉन्सेप्ट लगाना है जो यहां लगा है। हम एक काम करते हैं, जैसे ही हम मेन वर्ब की बात करें तो इधर कंटीन्यूअस है तो 101% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आना ही है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अच्छा परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हैव फैमिली का भी मेंबर आना ही है, हेड आएगा। अब हमने एक एक्स्ट्रा चीज लगाई थी, वो यहां पे लगाई थी, वो क्या थी? बीन। तो यहां पे भी हमें क्या लगाना है भाई? बीन। देखो ये बीन क्या काम कर रहा है? परफेक्ट टेंस है इसलिए हेड आ गया, और हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हमने बीन की थर्ड फॉर्म लगा दी। कंटीन्यूअस है इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी, और कंटीन्यूअस यानी कि आईएनजी फॉर्म हमेशा बी की फॉर्म के साथ आता है तो हमने बी की फॉर्म लगा रखी है। तो देखो सारे आपस में क्या हो गए? सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। यहां तक अपने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के सारे कंप्लीट होते हैं। अब शुरू होता है फ्यूचर टेंस। देखिए फ्यूचर टेंस में जो एक चीज है जो मैं वहां पे बताना भूल गया, यहां बता देता हूं। इसमें जितने भी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इस फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम दो मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं, और उन दोनों का नाम होता है विल और शैल। और विल और शैल भी मॉडल है तो उनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो सभी टेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगी सर? बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म आएगी, और नहीं आएगी तो उसको बैलेंस करने के लिए जैसे यहां बैलेंस किया ना, वैसे कोई ना कोई एडिशनल वर्ब हमें लगानी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की। तो पहला तो वही विल ऑब्लिक शैल, और अब तो शैल का बहुत कम यूज हो गया है, सबसे ज्यादा तो यूज अपन हर जगह विल का ही करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल और शैल का यूज हो रहा है। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? तो देखो भाई मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो मेन वर्ब की यहां पे भी कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। बात करते हैं सेकंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। जब बात कंटीन्यूअस टेंस की हो तो पुनः मेरी बात याद करो, अगर कंटीन्यूअस टेंस है तो तुम तो पहले मेन वर्ब लगा दो, बाकी सब बातें बाद में। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? देख लो आईएनजी, आईएनजी, और यहां पे भी कौन सी आएगी? आईएनजी, क्योंकि कंटीन्यूअस है तो V1 प्लस आईएनजी है। जैसे आप आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, एक चीज ये भी कंफर्म है कि पूरे फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल और शैल ही आएगा। ठीक है भाई, लगा लेते हैं विल ऑब्लिक शैल। अब यहां से देखो चक्कर पड़ गया। क्या पड़ा? विल और शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, जबकि कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है, यानी आईएनजी फॉर्म है।
तो ये तो नहीं आ सकता, तो क्या करें? तो हमने देखा कि विल और शैल के बाद तो आईएनजी नहीं आ सकती, तो क्या आती है? विल और शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक बात है। दूसरा, जितने भी आईएनजी फॉर्म है ये किसके साथ आती है? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी, ये आती है बी की फॉर्म के साथ। तो क्या बी की ऐसी कोई फर्स्ट फॉर्म अपने पास बची हुई है क्या जिसको हम यहां यूज कर सकते हैं? याद करो, मैंने बी की 4 फर्स्ट फॉर्म बताई थी, इज, एम, आर और एक खुद बी। तो यहां पे इज, एम, आर को तो हमने यहां यूज कर लिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अब बच रहा है अपने पास बी, तो वो लग जाएगा यहां पे, तो हो जाएगा विल बी और शैल बी और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी। ठीक बात। अब बात करते हैं इसकी सेकंड लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। देखिए, हेल्पिंग वर्ब वही विल ऑब्लिक शैल और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? तो यहां पे परफेक्ट आते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, जैसे ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस है तो विल शैल भी लगाना पड़ेगा। लेकिन बात वापस वही है, क्या कि विल शैल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए तो किसकी? बी की लगा दें। चलो लगा देते हैं, 1 मिनट के लिए इसको यहां भी लगा देते हैं। तो विल शैल तो खुश हो जाएगा कि भाई मुझे तो मेरी फर्स्ट फॉर्म दे दी, लेकिन ये जो थर्ड फॉर्म वाला बैठा है मेन वर्ब की, ये कहेगा मुझे तो हैव चाहिए, क्योंकि हैव के बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो अब हमें हैव का यूज करना है, तो हम क्या करें? तो हम हैव की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं ताकि दोनों का काम हो जाए। इसलिए हम यहां पे लगाते हैं हैव की जो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में भी जो बेस फॉर्म है खुद हैव, वो लगा देंगे। तो विल और शैल के बाद लग जाएगा हैव और बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद ये मैं मिटा रहा हूं, यहां पे नीचे लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखते हैं क्या आएगा। देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सेम है, विल और शैल आएगा, कोई इश्यू नहीं इसमें। तो बात करते हैं मेन वर्ब की, तो देखो कौन सा टेंस है? कंटीन्यूअस टेंस है। कंटीन्यूअस टेंस है तो V1 प्लस आईएनजी ये भी आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक ठीक है। अब देखिए, अगर आप यहां पे बी की फॉर्म लगा देते हैं, तो जैसे आप बी की फॉर्म लगाते हो ये चला जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस में, तो इसमें और इसमें फर्क कैसे रहेगा? नहीं लगा सकते। और आप लगा भी देते हो तो इस परफेक्ट का कोई फिर मोल ही नहीं रहा। परफेक्ट कहेगा मेरे हिसाब से तो तुमने कुछ लगाया ही नहीं, तो फिर क्या करें? तो हम एक काम करते हैं, परफेक्ट के हिसाब से हैव लगा देते हैं। तो आपने जैसे ही हैव लगाया, विल और शैल के बाद हैव आता है फर्स्ट फॉर्म में, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हैव के बाद तो आईएनजी नहीं आ सकता। हैव तो कहता है मुझे तो थर्ड फॉर्म चाहिए, और ये आईएनजी कहता है कि मुझे बी की फॉर्म चाहिए। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, बी की ही थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो बी की याद करो, कोई थर्ड फॉर्म है क्या? बिल्कुल बचा के रखी अपन ने, वो है बीन। तो क्या बन जाएगा? विल हैव बीन और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? आईएनजी फॉर्म। तो इस प्रकार से अपन इन टेंस के सारी की सारी वर्ब्स को याद कर सकते हैं। आप इस चार्ट को 2 से 3 बार जिस प्रकार से मैंने बनाया वैसे बनाइए, और मैं थोड़ा सा साइड में हट रहा हूं, उसके आप एक बार इसको पूरा रोक के वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूं वो बता देता हूं। अब सुनिए, यहां पे जितने भी वर्ब्स हैं उन सब वर्ब्स में ध्यान से अगर आप देखोगे तो जिन जिन वर्ब के पीछे एस लग रहा है या ईएस लग रहा है, जिनके भी पीछे एस या ईएस लग रहा है, चाहे वो वॉज हो गया, चाहे वो डज हो गया, चाहे वो इज हो गया, चाहे वो हैज हो गया, हैज ये रहा, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं। याद रखने का सिंपल तरीका, एस फॉर सिंगुलर। तो जैसे इज हो गया, वॉज हो गया, हैज हो गया, डज हो गया, ये सारे के सारे कौन से वर्ब होंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आते हैं, और बाकी किसके साथ आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये अपने टेंस की बात थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले एक और टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।